मैं हूं सिंह। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की लहर है। सभी देशवासी हर जगह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम फरीदाबाद में आए हुए हैं। यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ यहाँ पर कपूर प्रधान जी जुड़ रहे हैं। इनकी क्या समस्या है, क्या बातें इन्होंने आज रखी, वो सब जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करेंगे। मेरा नाम कपूर प्रधान के नाम से जानते हैं, प्रेमउद्दीन नाम है मेरा पूरा, और मैं सामाजिक काम करता रहता हूँ। प्रधान के नाम से भी खिताब दे दिया जनता ने। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आपने जो बातें रखी, जो लोग बेघर हुए हैं उनकी आजादी के लिए क्या सोचा है, क्या आज आपने बातें रखी है, क्या सब उद्देश्य है? हमारा पिछले 4 साल से टूटने के बाद ये संघर्ष था। हम अपने तथ्यों के आधार पर न्यायालय दोबारा गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कि ये सरकार ने जो एफिडेविट दिया है और जो आपसे कहा है कि ये वन के जमीन है, ये गलत है। और नई खोरी 90 खोरी थी, पुरानी खोरी नई खोरी, तो नई खोरी वाले कोर्ट में गए थे और उनके आदेश पर खोरी के नाम से आदेश पारित किया गया। प्रशासन ने अपने तरीके से जो जनता की नहीं सुनी और काफी प्रयास किया उस समय पर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए प्रशासन ने मनमाने ढंग से अन्यायपूर्ण तरीके से उन घरों को तोड़ दिया। जी, क्या सोचते हैं आप, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों इतनी, जब सारे कागजात हैं आपके पास, सारे तथ्य हैं, तो क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि टूटने से पहले जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, न सरकार में रख पाए तरीके से, न न्यायालय में रख पाए। टूटने के बाद में घर टूटने के बाद लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में ये बात आई कि भाई हम बहुत पुराने थे, तो न्यायालय में एक बार अपनी बात रखें। 21 में टूटा था, 30 जुलाई 2021 में खोरी गांव को तोड़ के एफिडेविट दे दिया था नगर निगम में। और हमारा फिर 13 दिसंबर 2023 में हमारी न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई न्यायालय ने लगातार करते हुए हमें रिलीफ दी। और रिलीफ देने के बाद में 10 मई 2024 में हमें टेम्परेरी बसाने का आदेश दिया। जिस सरकारी अधिकारियों से, यहाँ के एरिया के लोकल हो या एनजीओ से या फिर बहुत से लोगों से आपको समर्थन मिला है? जी, लोगों ने समर्थन किया है। बहुत प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने साथ दिया है। बड़ी मीडिया ने हमारी बात नहीं रखी और न मीडिया हमारे पास आए सुनने के लिए, न बात रखी। और यहाँ से लेकर के हम कई बार पैदल गए डीएम साहब तक, डीसी फरीदाबाद तक, और नगर निगम में गए, बनवा कार्यालय भी गए, नगर निगम कार्यालय भी गए अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि न्यायालय ने 10 मई 2024 में टेम्परेरी बचाने का आदेश हमें दे दिया, प्लस हमें 2000 रुपये महीने बतौर किराया राशि देने का आदेश दे दिया। ये लड़ाई आगे कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी कि 2025 के विधानसभा में मंत्रिमंडल में सरकार ने भी कह दिया कि जो आगे 15-20 साल रह चुका है उससे कलेक्टरेट के 2004 के सर्कुलेट लेकर के उनके नाम रजिस्ट्री कर दी जाएगी। उनको कभी तलवार न लटके उनके ऊपर तोड़ फोड़ के, कभी कोई ऐसा मामला ना आया कोई न्यायालय से या किसी सरकार की तरफ से। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, पक्षपात रवैये से मकान तोड़ देती है। जो सरकार के फेवर के लिए होते हैं उनके घर को ले चल जाता है, तो सरकार के फेवर रहते हैं उनको और बढ़ावा मिल जाता है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है 2025 के विधानसभा में मंत्रिमंडल में कि जो 15 से 20 साल जो जमीन पर रह चुका है उससे सर्कुलेट लेकर के 2004 का और रजिस्ट्री उसके नाम कर दी जाएगी। इसलिए उसी स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था देकर के 7 से 10 किलोमीटर में वैकल्पिक व्यवस्था देकर के बसाया जाए। तो एक तो न्यायालय के आदेश हमारे साथ 2005 में माननीय हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि भाई खोरी गांव को जो रेगुलाइज किया जाए, वो कॉपी हमारे पास, उसका ये हवाला दिया है। और उससे पहले एक मामला और था हाईकोर्ट में 2002 में, सरकार तोड़ रही थी, ग्राम विकास समिति और लोग गए थे न्यायालय में, अपना पक्ष रखा था, तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं तोड़ेगा, पहले नोटिस देंगे। तो इन्होंने अपने नोटिस में खुद लिखा है, मेरे पास कॉपी है, लाला गुप्ता जी में दिखा दूंगा आपको, कि 1972 से कॉपी है मेरे पास। तो ये आदेश दिया था और इसमें ये कहा था कि 7 से 10 किलोमीटर में इसमें दिया था मरला 62 का जमीन प्लाट दिया जाए, और ये 7 से 10 किलोमीटर में आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और इससे पहले एक और आदेश दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने, खोरी गांव को रेगुलाइज किया जाए। रेगुलाइज ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है।
ये प्रस्ताव पास हुआ था 1998 नगर निगम में सीएम साहब की घोषणा पर। तत्कालीन भजनलाल मुख्यमंत्री थे 1988 में, 17/8/1988 में। उन्होंने घोषणा करके और रेगुलराइज करने के लिए इन्होंने नगर निगम में सदन में प्रस्ताव पास किया था। और प्रस्तावित कॉपी आपको जो आज के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री गुर्जर जी, देखिए 1965 ये कागज 1965। जी, अभी जो तत्कालीन सरकार है हरियाणा की, उसका आपको कोई फैसला लगता है कि आपके पक्ष में रहा है? फैसला देखिए, एक तो आ ही गया जी जी, तो जो 20 साल से 15 साल से रह रहे हैं उनको जो है पास कर दिया विधानसभा में उन्होंने, तो वो उसी के लिए हम अपना चेक देने जा रहे हैं। जो आज बात हुई है कि तथ्य हमारे पास है। देखिए 1968 का है ये बच्चा, स्कूल का सर्टिफिकेट 1968 का है ये। माननीय सांसद महोदय जी ने जो प्रस्ताव किया था, जो उस समय के काउंसिलर थे, मेयर हरियाणा के प्रथम मेयर नगर निगम के फरीदाबाद के सूबेदार सुमन जी थे, उन्होंने ये कमिश्नर्स के साथ बैठ करके मीटिंग में प्रस्ताव लाए थे कि 200 रुपए गज के हिसाब से इन कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया जाए। वो भी ऑर्डर था, उसको भी कोर्ट ने न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए तब हमें ये रिलीफ दिए कि इनको टेम्परेरी बसाया जाए। बाकी हमारी सुनवाई हो रही है लगातार, और सुनवाई से रिलीफ ये है कि हमने ये भी बात रखी थी कि ये 5 स्टार होटल है, हमारी बिल्कुल बराबर है, एक ही खसने पे एक ही दीवार है, ये फार्म हाउस है और बिल्डिंग है, कॉलोनाइजर है, ये भी तो पीएलपी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इनकी सूची बना करके न्यायालय में रखी थी। तो न्यायालय में रखने के बाद आपने सुना भी होगा मीडिया पे, गांव वाले कह भी रहे कि भाई खोरी वालों की वजह से सब कुछ हुआ है। हमने ये बात रखी थी न्यायालय में, तो न्यायालय ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए तो इन पर नोटिस दे करके तोड़फोड़ कार्रवाई की है। और ये लोग प्रभावशाली लोग हैं, सब राजनेता है, विधायक है, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं, वो मैंने तस्वीर दिखाई है। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई गरीबों को हम बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का नहीं करते। तो इसी कड़ी में हम भी जोड़ भी रहे। हमारे बड़ा आंदोलन हुआ था, विजय प्रताप ने बात रखी, अपनी बात वहां भी रखी थी। तो ये बात कहने जा रहे हैं कि भाई जब आप इनको बचा रहे हो तो हमारी भी सुनवाई करें, हमारे भी ख्याल रखें, हमें भी बचाया जाए। तो जनता ने इस लड़ाई को कामयाब बढ़ाने के लिए हमारे टीम का, हमारे लोगों का बहुत सहयोग दिया है। और आज 1500 दिन हो गए, 1500 दिन से ज्यादा दिन हो गए। हम अपना पूरी बात रख चुके हैं, हमारा पक्ष रख चुके हैं, सरकार में रख चुके हैं, न्यायालय में रख चुके हैं। वहां से हमारे लिए सरकार ने, न्यायालय ने, दोनों ने हमें रिलीफ दी है। और उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए अभी 24 घंटे का मैंने अपनी जनता को टाइम दे दिया है कि आप सिर्फ चेक आपके सामने दिखाई दिया है कि माननीय चंडीगढ़ मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारी ये जमीन है और अधिकारियों को बुलाइए और ये कागज है। न्यायालय का भी आदेश आएगा तब भी होगा, लेकिन आप कर दीजिए, आपकी सराहना होगी। मुख्यमंत्री जी, लगातार कानूनी तरीके से आप काम कर रहे हैं। अंत में आपका कोरेगांव निवासियों को क्या संदेश रहेगा, कैसे वो आपका साथ दें? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे आपने कार्यक्रम रखा है, कैसे उन्हें ये आजादी जो है, जो अन्याय हो रहा था उनके साथ, कैसे उससे छुटकारा मिला है, क्या सब आपका संदेश रहेगा? देखिए, हमारे लोगों ने जो झेला है, मैं आप भूखे प्यासे रह के, बच्चों की फीस तक नहीं जमा होती है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई किराए पर रहने नहीं देता, किराया दिया नहीं जाता। अब तक यहाँ सरकार जो कोई कच्ची पक्की झुग्गी टेंट लगा के रह रहा था, पुलिस प्रशासन उन्हें भी हटाता था। बहुत बुरे तरीके से, क्रूर तरीके से अन्याय किया है। लेकिन अब जो अधिकारियों ने मनमाने ढंग से हमारे ऊपर अत्याचार किया है, उसके खिलाफ हम खड़े होकर के आज इस मंच के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त के समारोह में जनता को कह दिया कि न तो अत्याचार होगा, और क्यों जो होना तब हो गया। अब जिन्होंने अत्याचार में जो शामिल थे और जो खिलाफ थे, पहले हम अपने लोगों को घर दिलवाएं, सीएम साहब से मिलकर के, मुख्यमंत्री से मिलकर के। और नायब शिव सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने तो गरीबों के लिए काफी ऐसी जन कल्याण योजना आए जो सराहनीय योग्य है। जी बिल्कुल, जिनके साथ अन्याय हो रहा था उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, और जो इस अन्याय को करने में शामिल थे उनको भी सबक जरूर मिलेगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं नूपुर सिंह, मोबाइल न्यूज 24।